सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या मोहम्मद शमी सच्चे मुसलमान नहीं हैं। 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी ने फील्डिंग करते हुए एक एनर्जी ड्रिंक पी थी। तस्वीर आपको दिख रही है, जिसके लिए अब उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान अपना निशाना बना रहे हैं इस एनर्जी ड्रिंक को पीने के कारण। इन सारे कट्टरपंथियों का कहना है कि रमजान के दौरान मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर इस्लाम धर्म का अपमान किया है और वो शरीयत की नजर में एक गुनहगार हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि किसी भी नागरिक के लिए देश पहले होना चाहिए या धर्म पहले होना चाहिए। यह बड़ी पुरानी बहस है कि किसी के लिए भी, अगर कोई भारत का नागरिक है, आप देश को पहले रखेंगे या अपने धर्म को पहले रखेंगे। मोहम्मद शमी सेमीफाइनल के मैच में भारत के 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके लिए खेल रहे थे, इस देश की टीम में खेल रहे थे और 7.5 घंटे के इस मैच के दौरान उनके लिए रमजान का रोजा रखना संभव नहीं था। अब सोचिए, क्या इतना बड़ा खिलाड़ी जिसे लगातार ताकत की आवश्यकता है, उस दिन जब वो मैच खेल रहा है, वो उस दिन अगर बिना खाए पिए मैच में उतर जाए तो क्या अच्छे से प्रदर्शन कर पाएगा? मोहम्मद शमी ने धर्म से ऊपर देश को रखते हुए बिना रोजा रखे मैच खेलने का निर्णय लिया, लेकिन अब इस पर देश भर में विवाद हो रहा है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु यह कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि मोहम्मद शमी सच्चे मुसलमान नहीं है और भले ही उन्होंने रोजा न रखकर सेमीफाइनल मैच में भारत को जिताया हो, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म की नजरों में गुनाह किया है और वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें, क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। दुनिया भर में ऐसे क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और एथलीट्स भी हैं जिन्होंने रोजा रखते हुए मैच में हिस्सा लिया है, खेलों में हिस्सा लिया है, और ऐसे भी खिलाड़ी बहुत आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मैच के दौरान खेलों में हिस्सा लेते हुए रोजा नहीं रखा है। दोनों तरह के लोग हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ज्यादातर खिलाड़ी रोजा रखते हुए ही मैच खेलते हैं। वो मैच खेलते समय अपने रोजा को नहीं छोड़ते, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि हर मुस्लिम खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। खासकर जो तेज गेंदबाज होते हैं और जिन्हें वनडे क्रिकेट में 10 ओवर डालने होते हैं, उन गेंदबाजों के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर मैच खेलना आसान नहीं होता और वो रमजान के महीने में मैच खेलते हुए रोजे नहीं रखते और रख भी नहीं पाते। और इनमें पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर शादाब खान और इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली का भी नाम है, जिन्होंने मैच खेलने के लिए रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए इन खिलाड़ियों को इस्लाम धर्म का मुजरिम नहीं कहा गया। वर्ष 2016 के यूरो कप में फ्रांस के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी, जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों ने भी मैच के दिन रोजा नहीं रखा था और वहां भी इसके लिए इन मुस्लिम खिलाड़ियों को गुनहगार नहीं बताया गया था। लेकिन भारत अनोखा ही देश है। भारत में इस वक्त यही हो रहा है और नेशनल ड्यूटी निभाने वाले, अपनी देश की जिम्मेदारी निभाने वाले मोहम्मद शमी से यह पूछा जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल गए और धर्म से पहले उनके लिए देश कैसे हो गया।
असल में यह बहस बहुत पुरानी है कि मुसलमानों के लिए देश पहले है या धर्म पहले है। और इस बहस का कारण यह है कि इस्लाम धर्म में अल्लाह को सबसे ऊपर माना गया है। इस्लाम धर्म कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी के भी सामने सिर झुकाना गुनाह है। और यही कारण है कि ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र, स्थान, राज्य और देश से पहले अपने धर्म को ऊपर रखते हैं। उनके लिए देश बाद में है, धर्म पहले है। और रमजान के दौरान रोजा रखने को इस बात का प्रमाण माना जाता है कि कौन सा मुसलमान कितना ज्यादा धार्मिक है। इस विषय पर अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया था, जिसमें 39 देशों के 93% मुसलमानों ने कहा था कि वो रमजान के दौरान रोजा नहीं छोड़ते, रमजान के दौरान रोजा जरूर रखते। और इसका कारण यह है कि रोजा इस्लाम धर्म में बताए गए 5 धार्मिक कार्यों में से एक है। इनमें पहले धार्मिक कार्य को शहादा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। इस बात की घोषणा करना उसकी पहली जिम्मेदारी है। दूसरा धार्मिक कार्य है सलात। फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तीसरा धार्मिक कार्य है ज़कात। आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं, चैरिटी। यह हर मुसलमान को करनी चाहिए। चौथा धार्मिक कार्य है सौम। इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर सच्चे मुसलमान के लिए रोजा यानी उपवास रखना बेहद जरूरी है। और इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां धार्मिक कार्य माना जाता है। हर सच्चे मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्चा उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे अपने खर्चे पर हज पर जरूर जाना चाहिए। और यही कारण है कि जो मुसलमान रमजान के दौरान रोजा नहीं रखते, उन्हें शरीयत की नजर में गुनहगार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई इस्लाम धर्म के प्रति। आज यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म कुछ मामलों में रोजा रखने के लिए छूट भी देता है। और छूट क्या है? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई इस दौरान किसी यात्रा पर गया हुआ है और यह यात्रा 78 किलोमीटर या उससे ज्यादा लंबी है, अगर कोई महिला गर्भवती है या रोजा रखने से उसके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, और जो लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें रोजा रखने से छूट दी गई है। और कहा गया है कि ऐसे लोगों को फिदिया करना चाहिए, जिसका मतलब होता है रमजान के महीने में गरीबों को खाना खिलाना। इसके अलावा इस्लाम धर्म कहता है कि जिन लोगों के रोजे किसी यात्रा के दौरान छूट जाते हैं, वो इन रोजों को बाद में पूरा कर सकते हैं। और मोहम्मद शमी के भाई ने कहा है कि मोहम्मद शमी भी उन रोजों को जो मैच की वजह से उनसे छूट गए हैं, वो ये रोजे बाद में रखेंगे। और मोहम्मद शमी एक सच्चे मुसलमान हैं। 10 ओवर काफी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। 1 ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है। जितनी स्पीड से बॉलर, फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, 1 ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने दो उसको। और मुल्क के लिए खेल रहा है, तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को। पहले देश है, देश से आगे कुछ भी नहीं है। देश के आगे अगर आप ये जो भी मौलाना जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे उनकी ज्यादा हो सकता है, मुझे ज्यादा नॉलेज हो इस्लाम की, मुझे कम नॉलेज है। लेकिन हमारे इस्लाम इतना छोटा, इतना कम नहीं है कि उसे कम लेके आकर हैं कि बहुत सारी सिकुड़ जाए एक जगह। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे उसमें यह है कि अगर बीमार हैं बहुत ज्यादा, तो आप रोजा नहीं रख सकते, आप उसको बाद में रख सकते हैं रोजा। और ये तो देश के लिए खेल रहा है, आप उसके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। पहले देश है और सब चीजें बाद में। ये जो भी कर रहे हैं, ये देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी हालत में भी। और इन ये चीजें ये नहीं सोच रहे कि आपका देश कहाँ पहुंचा हुआ है, आप कुछ फाइनल में खेलना है, वो फाइनल खेलने है आपकी टीम को, और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। और अब मनोबल कितना गिरता है सारे खिलाड़ियों का। वो तो देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, रोजा भी छोड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपका नाम होगा उससे। और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है।
और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है। तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है। तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। अब आप देखिए, मोहम्मद शमी एक फास्ट बॉलर है, देश को उन पर नाज है और बहुत बार आपने देखा होगा मैच में भारत की उम्मीदें मोहम्मद शमी पर टिकी होती हैं। मोहम्मद शमी का अगर प्रदर्शन अच्छा ना रहे, अगर वो जल्दी जल्दी विकेटें ना लें, तो भारत की जीत भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मोहम्मद शमी का फिट रहना, मोहम्मद शमी का शानदार प्रदर्शन करना पूरे भारत के लिए, भारत की टीम के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारत इस समय दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भारत की टीम खेल रही है और दुबई का मौसम आप देखिए, दुबई में जो इस समय तापमान है वो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में है। मतलब आप इसे गर्मी मान सकते हैं। इस तापमान में लगातार कई घंटे तक खेलना आसान नहीं है। इस तापमान में 10 ओवर फेंकना किसी तेज गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, जिसमें हर एक बॉल कसी हुई हो। अब आप सोचिए, अगर दिन भर उस खिलाड़ी ने कुछ ना खाया पिया हो, भूखा प्यासा हो, उस खिलाड़ी के एनर्जी लेवल्स देखिए कैसे होंगे। क्या ऐसा फास्ट बॉलर जिसने दिन में कुछ ना खाया पिया हो, कोई एनर्जी ड्रिंक ना पिया हो, वो क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? और ऐसे में उस खिलाड़ी की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करना, अच्छा प्रदर्शन करना या फिर रोजा रखना। हमारे देश में इस तरह के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो। कट्टरपंथी धर्मगुरु आते हैं, अपना नया नया ज्ञान देते हैं और हमारे देश के लिए जो लोग कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो मोहम्मद शमी जैसे देश के सच्चे नागरिकों को अपना काम करने से रोक रहे हैं। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्ष 1945 में, आजादी से पहले की बात आपको बता रहा हूं, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये, जैसा कि आप इसके टाइटल से समझ सकते हैं, ये पाकिस्तान के बारे में थी, भारत के बंटवारे के बारे में थी और भारत में उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो समस्या चल रही थी, जो कि बंटवारे की वजह थी, उस पर उन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब के पेज नंबर 291 पर उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे और वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे और इस देश में उन्हीं मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाएगा जो ना तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना ही हिंदुओं को अपना भाई कहेगा। ऐसे मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाएगा। अब आप सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वैसे तो हम लगातार इतना फॉलो करते हैं, उनकी तस्वीरें हर जगह लगाते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस विषय पर जो उनके विचार थे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। वही पार्टियां जो आज भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करती हैं, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर वोट लेती हैं, उनकी भी राय इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर से अलग है। और डॉक्टर अंबेडकर ने उसी वक्त यह कह दिया था कि उन्हीं मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाएगा जो भारत को अपना देश नहीं मानेंगे और हिंदुओं को अपना भाई नहीं मानेंगे। और आज उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यही चाहते हैं। हालांकि यहां पर यह बात कहनी भी जरूरी है कि हमारे देश का जो आम मुसलमान है, जो इन मौलानाओं की एक बात नहीं सुनता, आज भी आम मुसलमान भारतीय टीम के लिए ताली बजाता है, आज भी आम मुसलमान अपने आप को भारत का नागरिक मानता है, लेकिन इन्हें भी गुमराह करने वाले लोग बैठे हुए। और आज आप देखिए यही हो रहा है। मोहम्मद शमी को रमजान के दौरान भारत के लिए क्रिकेट खेलने पर, अच्छा प्रदर्शन करने पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके सच्चे मुसलमान होने पर इसी देश के मौलाना सवाल उठा रहे हैं। इस्लाम धर्म की तरह हिंदू धर्म में भी नवरात्रि के त्योहार पर 9 दिनों के उपवास रखे जाते हैं।
लेकिन हिंदू धर्म में जो लोग इस दौरान उपवास नहीं रखते, उनके लिए कभी यह नहीं कहा जाता कि ये लोग असली हिंदू नहीं हैं। हिंदू धर्म तो इतना लचीला है कि यहां लोग नवरात्रि में बिना उपवास किए भी अपने काम पर जाते हैं, बिना उपवास किए रहते हैं। ज्यादातर लोग शायद यही करते हैं। 9 दिनों की बजाय सिर्फ पहले और आखिरी दिन ज्यादातर लोग उपवास रखकर छुट्टी पा जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो फलाहार के नाम पर ऐसा उपवास भी रख सकते हैं जिसमें व्रत वाली नमकीन से लेकर कुट्टू के आटे के पकौड़े, साबूदाने की खीर, पापड़, व्रत वाला हलवा खा सकते हैं। यानी हिंदू धर्म जो है इस मामले में बड़ा लचीला है और सबको स्वीकार कर लेता है। आपने उपवास रखा है, नहीं रखा है, आधा उपवास रखा है, उस उपवास के दौरान भी आपने कुछ खा लिया है, पी लिया है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये जो भक्ति होती है ये दिल से होती है। बहुत सारे हिंदू इस दौरान तपस्या भी करते हैं और इन उपवासों को बहुत गंभीरता से भी लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं और इन लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 47 वर्षों से नवरात्रि के दौरान 9 दिनों के व्रत रखते हैं, जिसमें वो सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी और 1 टाइम कुछ फल खाते हैं, वो भी बहुत कम या कभी कभी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर भी गए हैं, बड़ी बड़ी बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, सारे काम किए हैं और आप कभी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने किसी काम से समझौता किया हो, कॉम्प्रोमाइज किया हो या आराम किया हो। यहां हम एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि धर्म कोई भी हो, धर्म बुरा नहीं होता। बुरे वो लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं और इस तरह के विवाद को खड़ा कर देते हैं। इसलिए चाहे धर्म हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, धर्म कोई बुरा नहीं है। कोई धर्म अपने अनुयायियों को गलत काम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन असल में जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उस धर्म के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चला लेते हैं। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस सुरक्षा वाले नए मॉडल के बारे में बताएंगे जिसकी पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। और इस मॉडल का नाम है जहां पत्थर बरसाएंगे वहीं योगी पुलिस चौकी बनवाएंगे। पिछले साल 24 नवंबर को आपको याद होगा, संभल की हिंसक भीड़ ने जो दंगों के दौरान पत्थर पुलिस पर बरसाए थे, अब उन्हीं पत्थरों से संभल में 2 नई पुलिस चौकियों का निर्माण हो रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने हिंसा के बाद कुल मिलाकर 6 ट्रॉलियों में हिंसक भीड़ द्वारा फेंके गए ईंट और पत्थरों को इकट्ठा किया और ये पत्थर पुलिस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। ये सारे पत्थर आप जो देख रहे हैं, ईंट पत्थर, इन्हें फेंका नहीं गया बल्कि पुलिस ने इन्हें इकट्ठा कर लिया और अब इन्हीं पत्थरों से पुलिस की सुरक्षा की जाएगी। और आज से इन पत्थरों से 2 नई पुलिस चौकियों का निर्माण शुरू हो गया है और ये दोनों पुलिस चौकियां शाही जामा मस्जिद के उसी इलाके में बन रही हैं जहां पहले पुलिस को प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। संभल में इस वक्त जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में जिस तरह से उग्र भीड़ ने तांडव मचाया, यहाँ पत्थरबाजी की, पुलिस को निशाना बनाया, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। लेकिन इस पूरे बवाल के बाद अब यहाँ पर नगर पालिका की टीमें यहाँ मौजूद है और जो सड़कें हैं उनको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी सड़कें पूरी तरह से पत्थरों से जो है पटी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर पत्थर इकट्ठे हैं और दूसरी तरफ जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो इनको यहाँ से हटाने का जो है काम किया जा रहा है। के द्वारा करीबन 6 ट्रॉली ईंट पत्थर है वो पुलिस के ऊपर फेंके गए थे, जिसको बाद में नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट करवाया गया था और यार्ड में सेफली रखवाया गया था। पुलिस द्वारा उन्हीं ईंट पत्थर का प्रयोग है। वो जो वर्तमान में जो नई चौकियां बन रही है उसमें संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए ही उन ईंट पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा किया जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि संभल में
होली और जुम्मे की नमाज को लेकर एक नया विवाद आजकल क्यों हो रहा है? और वो इसलिए है क्योंकि इस बार होली 14 मार्च को है और उसी दिन शुक्रवार भी है, यानी होली शुक्रवार के दिन पड़ रही है जब जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाती है और होली का त्योहार भी उसी दिन होगा। और इसी बात को लेकर संभल में तनाव बढ़ रहा है और काफी विवाद है कि 14 मार्च को वहां पर होली मनाई जाएगी या जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, और क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही हो जामा मस्जिद में और वहीं पर जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर लोग रंगों से होली खेल रहे हों? क्या यह संभव है? और इस बहस के बीच संभल पुलिस के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है, यानी हर शुक्रवार को होती है 52 बार, लेकिन होली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। और इसलिए अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ऐसे लोग उस दिन अपने घरों से ना निकलें। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाना भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। तो उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको, इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो इनका यह कहना है कि होली तो साल में एक बार आती है। देश भर में हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो पूरे साल होली का इंतजार करते हैं, और जुम्मे की नमाज तो हर शुक्रवार को होती है, 52 बार होती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि होली की वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है उस दिन, तो ऐसे लोगों को हिंदू धर्म के लोगों के लिए उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ऐसे लोग अपने घर से बाहर ना निकले। संदेश एकदम साफ है, और असली धर्मनिरपेक्षता असल में यही है, जिसका झुकाव ना एक धर्म के प्रति है ना दूसरे धर्म के प्रति है। ये असली धर्मनिरपेक्षता है। और इस बयान को लेकर आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या होली के त्योहार के लिए मुसलमानों को जुम्मे की नमाज करने से रोका जाना सही है? तो आज हम आपको वर्ष 2017 के एक मामले की याद दिलाना चाहते हैं, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने नवरात्रि के दौरान दुर्गा विसर्जन पर सिर्फ इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि उसी दिन मुहर्रम का जुलूस भी निकलना था, और ममता बनर्जी ने मुहर्रम के जुलूस को नहीं रोका, लेकिन हिंदुओं को दुर्गा विसर्जन से जरूर रोक दिया था। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या कोई किसी से उसके धर्म के कारण इतनी नफरत कर सकता है कि उसके हाथ पर लिखे ओम को तेजाब से मिटाने की कोशिश करे? क्या किसी लड़की के साथ, महिला के साथ ऐसा कर सकता है? उस महिला का गैंग रेप करने के बाद उसे जबरदस्ती गाय का मांस खाने के लिए मजबूर कर सकता है? ये सब कुछ इस देश में हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिर्फ 14 साल की एक बच्ची के साथ हुई है। सोचिए, उम्र देखिए, सिर्फ 14 वर्ष, छोटा बच्चा ही मान लीजिए आप इसे। और इस बच्ची का 2 महीने पहले अपहरण हुआ था, और बड़ी बात यह है कि यह बच्ची दलित है। आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ हुई इस विभत्स घटना को विपक्षी नेताओं ने अब तक मुद्दा क्यों नहीं बनाया। यह मुद्दा ही नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और इस खबर की हमारे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, खामोशी है पूरी।
इसका कारण शायद यह है कि इस घटना के चारों आरोपी एक विशेष धर्म से हैं। इनके नाम हैं सलमान, मोहम्मद जुबैर, राशिद और आरिफ। आज मैं आप अपने साथ एफआईआर की कॉपी लेकर आया हूं और इस एफआईआर में 3 बड़ी बातें लिखी हैं। यह एफआईआर पढ़कर भी सुनाऊंगा आपको। इस एफआईआर में पहली बात जो लिखी है, इन चारों लड़कों ने 2 महीने तक इस बच्ची को बंधक बनाकर रखा और कई बार इसका गैंगरेप किया। दूसरा, इस बच्ची के हाथ पर ओम शब्द लिखा हुआ था। ओम शब्द गुदा हुआ था क्योंकि यह बच्ची हिंदू धर्म को मानने वाली थी, इसीलिए हाथ पर ओम लिखा था। और इसे सलमान नामक इस लड़के ने तेजाब डालकर इस ओम को मिटा दिया। सोचिए, उसे ओम से इतनी नफरत थी कि उसने इस बच्ची के हाथ पर तेजाब डालकर ओम को मिटा दिया। तीसरा, ये चारों लड़के इस बच्ची को गाय का मांस खाने के लिए मजबूर करते थे और उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसे जबरदस्ती गाय का मांस खिलाया जाता था। चौथी बात इसमें लिखी है, ये लड़के इस बच्ची से कहते थे कि वो उसके जैसी न जाने कितनी बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और इसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। आज मैं आपको इस एफआईआर में ही लिखी ये बातें शब्दशः पढ़कर बताना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे विचार नहीं है, ये पुलिस द्वारा फाइल की गई इस एफआईआर में लिखा है और उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने आपको पढ़कर बताता हूं। आप सुनिए। वो लड़की कह रही है, उसने पुलिस को बयान दिया, जब मुझे होश आता था तो मैं खाना मांगती थी, तब मुझे गाय का मीट खाने के लिए देते थे। मेरे मना करने पर जबरदस्ती मुझे गाय का मीट खिलाते थे और रेप करते थे। मेरे हाथ पर ओम का चिन्ह तेजाब डालकर सलमान ने मिटा दिया। अब सोचिए, ओम के चिन्ह से इतनी नफरत कि उस पर तेजाब डाल दिया, यानी सब कुछ धर्म के हिसाब से हो रहा है। इस बच्ची से इतनी नफरत इसलिए है उसके धर्म की वजह से, और इसलिए हर कोशिश यह है कि उसका धर्म भ्रष्ट किया जाए, उसे अपने धर्म पर शर्मिंदा किया जाए। फिर आगे लिखा है, ये जो लड़का है ये उसको बताता था, ये कहता था कि तेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों का मैं धर्म परिवर्तन कर चुका हूं और ऐसा करने से हमें जन्नत मिलेगी। अब इस घटना में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, ये एक दलित बच्ची का नहीं बल्कि एक हिंदू बच्ची का भी मामला है जिसमें उसके धर्म से नफरत के कारण उसके साथ इतनी क्रूरता हुई। धर्म के आधार पर यह क्रूरता हो रही है। दूसरा, इस पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी आज आपको यह बताती है कि अगर आरोपी एक विशेष धर्म से हों तो पीड़ित बच्ची की जाति भी कोई मायने नहीं रखती। और तीसरा, इस घटना में भी गायों के खिलाफ एक सख्त नफरत नजर आती है। पिछले हफ्ते प्रयागराज में भी महाकुंभ के अगले ही दिन कुछ अज्ञात लोगों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर और शरीर के दूसरे अंग फेंक दिए थे, और अब मुरादाबाद में भी इसी प्रकार की यह नई घटना हुई है। हम यहां पर एक बात यह स्पष्ट जरूर करना चाहते हैं कि हमने इस घटना को लेकर जितनी भी बातें बताई उनका जिक्र इस एफआईआर में है और पुलिस इस मामले में एक लड़के को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ये लड़की है वो गुरमुख आई। वो जला दिया, आज भी साबुत देख लो सर। ये हिंदू जाति में, मुसलमान जाति में किसी कोई चिनाब जला देगा तो कितना बुरा लगेगा। गाय का मीट खिला रहे हैं उसे। ये एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है एवं उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से तमाम दरिंदे, तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतें भी हमारे समाज में और खास रूप से एक वर्ग विशेष के द्वारा तरह, चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो, अश्लील
हरकतें करने की बात हो, अन्य अन्य समाज विरोधी कार्य करने की बात हो, निश्चित रूप से करता रहता है। ऐसे लोगों को कुचलने का, कानून के कटघरे में खड़ा करने का, कोर्ट से सजा दिलाने का निरंतर काम हो रहा है। उससे ऐसे सिरफिरों को हम लोग बख्शेंगे नहीं और ऐसे सिरफिरों का कार्रवाई होगी। अब आपको थोड़ा चीन की तरफ लेकर चलते हैं। चाणक्य ने कहा था कि युद्ध का आगाज उसी दिन हो जाता है जब दुश्मन उसकी तैयारी शुरू करता है। भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन ने अपने रक्षा बजट में लगातार तीसरे साल 7.2% की वृद्धि की है। यानी चीन अपनी सेना के खर्चे पर लगातार पैसा खर्च कर रहा है। अब चीन का रक्षा बजट 19,90,000 करोड़ से बढ़कर 21,35,000 करोड़ रुपए हो चुका है। ये आंकड़ा आप याद रख लीजिए। अब चीन का बजट है 21,35,000 करोड़ रुपए। चीन हर साल अपने रक्षा बजट में औसतन 7% की वृद्धि कर रहा है और इस रक्षा बजट के साथ चीन की बातें दुनिया की चिंताएं बढ़ा रही हैं। चीन ने कहा है कि शांति की स्थापना के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है और इस समय वो अपनी सारी ताकत शक्तिशाली बनने में लगा रहा है, अपनी सारी ताकत अपनी सेना को मजबूत करने में लगा रहा है। वो शक्तिशाली बनना चाहता है और ऐसी सेना रखना चाहता है जिससे पूरी दुनिया को डर लगे। आज से सिर्फ 5 साल पहले चीन का रक्षा बजट 16.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो अब बढ़कर 21,35,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और इसमें भी 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि इस बार की गई है। चीन का रक्षा बजट भारत के मौजूदा रक्षा बजट के 70% के बराबर है। हमारा रक्षा बजट तो उनके सामने कहीं है ही नहीं। और उसकी तुलना आप जरा मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको करके दिखाऊंगा। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका का है, जो 78 लाख करोड़ रुपए का है। ये चीन से भी कहीं ज्यादा है। चीन का 21,35,000 करोड़ रुपए का है, रशिया का 12,64,000 करोड़ रुपए, जर्मनी का 7.5 लाख करोड़ और भारत का रक्षा बजट है 6,81,000 करोड़ रुपए। अब जरा तुलना कीजिए, भारत है 6 लाख करोड़ रुपए पर और चीन है 21 लाख करोड़ रुपए पर। और जरा अमेरिका से भी तुलना कर लीजिए, भारत का रक्षा बजट है 6 लाख करोड़, अमेरिका का है 77 लाख करोड़। तुलना कीजिए आज आप, और चीन से करेंगे तो भारत 6 लाख करोड़ और चीन 21 लाख करोड़, तिगुने से भी ज्यादा। रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची से बाहर हो गया है। हालांकि भारत की अच्छी बात यह है कि वो हर साल अपने रक्षा बजट में औसतन 8.5% की वृद्धि कर रहा है, जबकि चीन में यह आंकड़ा औसतन 7% का है। लेकिन क्योंकि हमारा रक्षा बजट इतना कम है, छोटा है, कि हमारा 8% भी उनके 7% के मुकाबले बहुत कम दिखता है। भारत के मुकाबले चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि भारत चीन के सामने बहुत कमजोर पड़ रहा है। आज अमेरिका के कुल रक्षा बजट में चीन जैसे 4 देशों के रक्षा बजट समा सकते हैं और इसीलिए रक्षा बजट के आधार पर किसी देश को कम करके आंकना शायद सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि चीन की नजर भारत पर तो है, लेकिन चीन की नजर इस समय भारत से भी ज्यादा अमेरिका पर है, क्योंकि चीन सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे करना चाहता है। यहां बड़ा मुद्दा यह है कि कौन सा देश अपने रक्षा बजट को कैसे खर्च करता है, यह भी देखना चाहिए। जैसे भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने रक्षा बजट का 50% हिस्सा सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन देने पर ही खर्च कर देता है। यानी हमारा जो आधा रक्षा बजट है तनख्वाहों और पेंशन में निकल जाता है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। चीन अपने रक्षा बजट का सिर्फ 35% हिस्सा ही तनख्वाहों पर और पेंशन पर खर्च करता है। इसके अलावा भारत अपने रक्षा बजट का सिर्फ 1% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर खर्च करता है, जबकि चीन 25% और अमेरिका अपने रक्षा बजट का 13% हिस्सा नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर खर्च करता है। और इसी का नतीजा है कि हमारा देश आज तक अपना खुद का एक फाइटर जेट इंजन तक नहीं बना पाया, जबकि चीन का यह दावा है कि उसने 6th जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है और उनके इस नए फाइटर जेट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया चीन ने। सबसे आधुनिक हथियार वो बना रहा है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो चीन नई नई तकनीक विकसित कर रहा है, नए नए हथियार विकसित कर रहा है, और अमेरिका भी यही करता है। और फिर पूरी दुनिया इन नए नए हथियारों को और तकनीक को इनसे खरीदती है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और उसका कारण यह है कि हम अपने R&D पर बहुत ही मामूली खर्च करते हैं, जबकि ये सारे देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जबरदस्त पैसा खर्च करते हैं। मोदी सरकार के आने से पहले भारत ने कभी भी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का कोई प्रयास, गंभीर प्रयास किया ही नहीं। पहले सरकारें सोचती थीं कि हम बना नहीं पाएंगे अपने हथियार, इसलिए बाहर से खरीदते रहो, यही ठीक है। वर्ष 2013 में यूपी की सरकार के दौरान देश का रक्षा बजट सिर्फ 2,53,000 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 169% तक बढ़ा दिया। स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पहले भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब हमारा देश दुनिया के 85 देशों को हथियार बेच रहा है, और इसमें हथियारों के निर्यात में 1000% की वृद्धि हुई है। यानी अब हम अपने देश में हथियार बना भी रहे हैं और दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। आज दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स खरीद रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स ले रहे हैं, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान वो खरीदने के लिए हमसे डील कर रहे हैं। और भारत की जो छवि है अब इसकी वजह से बदल रही है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, अब हम हथियार बेचते भी हैं। यहां आपको यह भी समझना होगा कि चीन एक किले की तरह है, और वहां से वही खबरें बाहर आती हैं जो चीन की सरकार के एजेंडे को सूट करती हैं। इसलिए यह कोई नहीं कह सकता कि चीन जो आंकड़ा बता रहा है कि हम 21 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी सेना पर, यह आंकड़ा सही भी है या नहीं। चीन की सरकार ने यह आंकड़ा जारी तो कर दिया, लेकिन यह सच्चा है या झूठा है ये कोई नहीं जानता। और कई बार चीन की सरकार जो आंकड़े बताती है उसमें एक एजेंडा छुपा होता है, और वो एजेंडा होता है प्रतिद्वंदी देशों पर मानसिक दबाव बढ़ाना। चीन चाहता है कि जिन देशों से उसका सीधा टकराव है वहां उसके इस विशाल रक्षा बजट की चर्चा हो, और इसकी वजह से उसके जो दुश्मन देश हैं वो मानसिक दबाव में आ जाएं और वो भी अपने अपने रक्षा बजट पर और ज्यादा पैसा बर्बाद करें। दूसरा, ये बात कोई नहीं जानता कि वाकई में चीन का रक्षा बजट कितना है। सही आंकड़ा कोई नहीं बता सकता, और जो आंकड़े वहां की सरकार दे रही है वो भी कितने सही हैं ये कह नहीं सकते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि चीन जो आंकड़ा बताता है उससे कहीं ज्यादा पैसा वो अपनी सेना पर खर्च करता है, लेकिन बताता नहीं है। तीसरा, यह भी हो सकता है कि चीन ऐसा करके दुनिया के बाजार में हथियारों की मांग को बढ़ाना चाहता हो, क्योंकि अगर वो पैसा खर्च कर रहा है इतना, तो दूसरे देश भी अपने अपनी आत्मरक्षा में और पैसा खर्च करेंगे, वो और ज्यादा हथियार खरीदेंगे। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में पता चला कि जब रशिया और चीन जैसे देश अपने रक्षा बजट में वृद्धि करते हैं तो इसका सीधा असर पश्चिमी देशों पर पड़ता है, और ये देश भी इसके बाद अपना अपना रक्षा बजट बढ़ा देते हैं। जब पश्चिमी देश अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं तो इससे अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों को भी दबाव में अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ता है। जब एक बड़ा देश कोई बड़े हथियारों की डील करता है तो दूसरे देश भी हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं, और रक्षा बजट में वृद्धि का सीधा मतलब है दुनिया भर में हथियारों की खरीद को बढ़ा देना। और जब हथियारों की खरीद बढ़ती है तो इससे सिर्फ 3 देशों को फायदा होता है जो हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं। तो देखिए, दुनिया भर के बाजार में, हथियारों के बाजार में 3 सबसे बड़े सौदागर कौन है। पहला है अमेरिका जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, दूसरा है रशिया, और तीसरा है चीन। हथियार चाहे कोई भी खरीदे, कोई भी देश खरीदे, पैसा इन तीनों की जेब में जाता है। हालांकि चीन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने रक्षा बजट में कितनी ही वृद्धि कर ले, लेकिन वो इन 3 चीजों को पैसे से कभी नहीं खरीद पाएगा। वो कौन सी 3 चीजें हैं? पहला है देशभक्ति। चीन कम्युनिस्ट देश है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है, और वहां के जो सैनिक हैं वो देशभक्ति की वजह से सेना में भर्ती नहीं होते, जबरदस्ती भर्ती होते हैं। उनके अंदर देशभक्ति का कोई जज्बा है ही नहीं। वो अपनी देश की रक्षा के लिए नहीं आते,
वहां पर सेना में भर्ती होने का मतलब यह नहीं है, आपने देखा होगा हमारे यहां समाज में एक सैनिक का बड़ा रुतबा होता है, सैनिक के परिवार का बहुत सम्मान किया जाता है और एक सैनिक के परिवार को और एक सैनिक को देशभक्ति से भरा हुआ एक व्यक्ति माना जाता है। दूसरा है बहादुरी। हमारे देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति भी है और बहादुरी भी है, लेकिन चीन के सैनिक बहादुर नहीं माने जाते। और तीसरा है युद्ध के अनुभव की कमी। चीन ने न जाने कितने दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारी सेना हर फ्रंट पर लगातार कोई ना कोई छोटा या बड़ा युद्ध लड़ती रहती है। इस दौरान आजादी के बाद से हमने कई युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान से भी लड़े हैं, चीन से भी लड़े हैं। हमारे बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब हम आतंकवादियों से संघर्ष करते हैं, घुसपैठियों से करते हैं, कहीं ना कहीं नक्सलवादी हमले हो रहे हैं। तो हमारे जो सैनिक हैं उन्हें युद्ध का लगातार अभ्यास रहता है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। इस समय चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं जिनके पास युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि चीन ने अपना आखिरी युद्ध वर्ष 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था और उस युद्ध में भी चीन की सेना हार गई थी। इसलिए ये जो सेना आपको दिख रही है, तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखने में तो बड़े आकर्षक लगते हैं, देखने में बड़े आक्रामक लगते हैं, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पास बहादुरी नहीं है और इनके पास देशभक्ति का जज्बा नहीं है। वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, तस्वीर खींचने के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कोई फिल्म बनानी हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, तस्वीरें बड़ी आकर्षक लगती हैं। जब भी आप चीन की सेना की ये तस्वीरें देखेंगे आपको बड़ी आकर्षक लगेंगी, लेकिन एक योद्धा के लिए जो 3 सबसे जरूरी चीजें होती हैं वो इनमें नहीं है। अब आखिर में हम आपको नकल वाले संक्रमण के बारे में बताएंगे। हम अपनी सेना को जितना भी मजबूत कर लें, लेकिन हमारे देश के अंदर एक दीमक है जो हमारे देश को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। और ये जो दीमक है, ये जो संक्रमण है, ये महामारी का रूप ले रहा है और ये है बेईमानी और नकल का संक्रमण। उत्तर प्रदेश के चंदौली से सीबीआई ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कोई आम लोग नहीं है, ये भारतीय रेल में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं, ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स हैं और डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने रेलवे में लोको इंस्पेक्टर्स के पदों पर भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया था। जिन पेपर्स को लीक किया गया वो एक ऐसी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर थे जिसे पास करने वालों को रेलवे में प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन वाली इन परीक्षाओं में वो लोग शामिल होते हैं जो पहले से ही रेलवे में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें प्रमोशन चाहिए, अगले पद पर जाना है, उसके लिए परीक्षा होती है। लेकिन इस बार इस परीक्षा में रेलवे के अधिकारी नहीं बल्कि इसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर किया गया था। यानी जिन लोगों को परीक्षा देनी थी उन्होंने पास होने के लिए कुछ लोगों को हायर किया हुआ था। और सोचिए अगर ये लोग ऐसी बेईमानी करके पास हो भी जाते तो ये कैसे लोको इंस्पेक्टर बनते, और भविष्य में इनसे कोई रेल दुर्घटना हो जाती तो पूरा देश शायद यही सोचता कि रेल मंत्रालय, रेल मंत्री या भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कोई कमी है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती कि जिस लोको इंस्पेक्टर के कारण ये दुर्घटना हुई वो असल में बेईमानी करके परीक्षा को पास करके आया था। और ये जो पूरा रैकेट था इसमें परीक्षा देने के लिए बाहर से लोगों को लाया जाता था, बाहर से कोई और व्यक्ति आता था, वो परीक्षा देता था किसी एक डमी कैंडिडेट बनकर। अब 26 अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने ग्रुप सी तक की सभी विभागीय परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान कई जिलों में नकल हो रही थी और इस दौरान एक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक भी हो गया था। लेकिन अब इस मामले में हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सख्त कार्रवाई की है जो हर सरकार को करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूह और पलवल जिले के 4 डीएसपी, 3 एसएचओ समेत 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए 5 पर्यवेक्षक और 2 सेंट्रल सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा सरकार की यह कार्रवाई बताती है कि जब तक सिस्टम और सिस्टम में शामिल लोगों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, बड़े बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक कि एसएचओ और डीएसपी स्तर के अधिकारियों
के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक नकल को रोका नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नकल भारत में होती है और हमारे देश में जब इस नकल को रोकने की कोई कोशिश होती है तो लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए ही नहीं आते। और उत्तर प्रदेश में इस बार यही हुआ, जहां पहले ही परीक्षा के पहले दिन, बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन 3.25 लाख छात्रों ने नकल के खिलाफ सख्ती होने की वजह से बोर्ड की परीक्षा छोड़ दी। हालांकि एक तरफ जहां नकल पर नकेल कसने की वजह से छात्र परीक्षाएं छोड़ रहे हैं या सिर्फ नकल करके पास होना चाहते हैं, वहीं तमिलनाडु के एक ऐसे छात्र की आपको कहानी सुनाते हैं जिसकी मां का निधन बोर्ड की परीक्षा के दिन हो गया और वो ऐसे दुख के समय में भी अपनी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए गया, अपनी मां का आशीर्वाद लेकर। नकल करके पास होने वालों की इच्छा रखने वाले छात्र आज इस लड़के से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, लेकिन इस छात्र ने तब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा को छोड़ा नहीं। वो अपनी मां के शव के सामने आया, उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने बोर्ड की परीक्षा देने के लिए गया। तमिलनाडु के 12वीं के छात्र सुनील कुमार के सामने बोर्ड परीक्षा के दिन ही जिंदगी की एक और बड़ी परीक्षा आ गई। बोर्ड के पेपर के दिन ही उसकी मां का निधन हो गया। 6 साल पहले अपने पिता को खो चुके सुनील ने उस मां को भी खो दिया, जिसने अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। मां के निधन के बाद सुनील कुमार के पास 2 विकल्प थे, या तो वो मां के शव के पास बैठकर रोता और पेपर छोड़ देता, या फिर अपनी मां के संघर्ष को समझता और पेपर देने जाता। शायद उसकी मां भी यही चाहती होगी कि सुनील अच्छे अंकों से पास हो और जीवन में सफल हो। सुनील ने वही किया और अपने दुख को दबाकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और एडमिट कार्ड लेकर अपनी मृत मां के सामने खड़ा हो गया। परीक्षा के लिए निकलने से पहले सुनील ने अपनी मृत मां के पैर छुए और पेपर के लिए जाने का फैसला किया, लेकिन वहां से जाने से पहले सुनील रो पड़ा। सुनील के रिश्तेदारों ने उसे सहारा दिया और उसे परीक्षा केंद्र ले गए। शायद उसकी मां भी यही चाहती होगी। जिंदगी हमेशा हर बार आपको परिश्रम का और ईमानदारी का विकल्प जरूर देती है। यह आपके ऊपर है कि आप उस विकल्प को लेते हैं या छोड़ देते हैं।